जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा शतरुद्र संहिता 41वां अध्याय। भगवान शिव के किरातेश्वर अवतार का वर्णन। नंदीश्वर जी बोले, सेना के साथ किरातेश्वर को युद्ध के लिए आया देखकर शिव जी का ध्यान करते हुए अर्जुन ने वहां जाकर उसके साथ भयंकर युद्ध किया। उस भीलराज ने अपने अनेक गणों तथा तीक्ष्ण शस्त्रों के द्वारा अर्जुन को अत्यधिक पीड़ित किया। तब उनसे पीड़ित हुए अर्जुन अपने इष्ट देव शिव का स्मरण करने लगे। अर्जुन ने शत्रुओं के सारे बाण काट डाले। जब गणों ने युद्ध करना छोड़ दिया तो अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव जी को ललकारा। अर्जुन से पीड़ित गण दसों दिशाओं में भागने लगे। यद्यपि किरातपति ने उन गण स्वामियों को ऐसा करने से रोका, किंतु वे अपने स्वामी के बुलाने पर भी नहीं लौटे। तब महाबली एवं पराक्रमी अर्जुन और शिव जी ने नाना प्रकार के शस्त्रों से परस्पर युद्ध किया। यद्यपि शिव जी दया करते हुए अर्जुन के पास गए, किंतु अर्जुन ने निर्दयता पूर्वक शिव पर प्रहार किया। तदंतर शिव जी ने अर्जुन के समस्त शस्त्र अस्त्रों को काट डाला और कवचों को भी छिन्न भिन्न कर डाला। केवल उनका शरीर शेष रह गया। तब धैर्यशाली उन अर्जुन ने भय से व्यथित होते हुए भी शिव जी का स्मरण कर वाहिनीपति के साथ मल्ल युद्ध करना प्रारंभ किया। उन दोनों के संग्राम को देखकर सागर सहित पृथ्वी कांप रही थी और देवता दुखी हो रहे थे कि अब और क्या होने वाला है। इसी बीच में शिव जी ऊपर जाकर आकाश में स्थित हो युद्ध करने लगे और अर्जुन भी उसी प्रकार आकाश में स्थित हो युद्ध करने लगे। इस प्रकार शिव एवं अर्जुन दोनों ही उड़ उड़कर आकाश में जब युद्ध कर रहे थे, तब उस अद्भुत युद्ध को देखकर देवगण विस्मित हो उठे। उसके पश्चात अर्जुन ने उन्हें अपने से अधिक बलवान जानकर शिव जी के चरणों का स्मरण कर तथा उनके ध्यान से विशेष बल प्राप्त कर भील के दोनों चरणों को पकड़ लिया। ज्यों ही चरण पकड़कर अर्जुन उन्हें आकाश में घुमाने लगे, तभी लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शिव हंस पड़े। हे मुने, भक्त के अधीन रहने वाले शिव जी ने अर्जुन को अपना दास्य प्रदान करने के लिए जो यह चरित्र किया, वह अन्यथा कैसे हो सकता है। इसके बाद भक्त वश्यता के कारण शिव जी ने हंसकर अपना अद्भुत सुंदर रूप अर्जुन के सामने प्रकट किया। हे पुरुषोत्तम, वेद शास्त्रों में तथा पुराणों में उनके जिस रूप का वर्णन है और व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान के लिए जिस रूप का उपदेश दिया था, जिसके दर्शन मात्र से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार का रूप धारण कर शिव जी भी प्रकट हुए। अर्जुन जिस रूप का ध्यान करते थे, उसी सुंदर रूप को अपने सामने प्रत्यक्ष प्रकट देखकर वे अत्यंत विस्मित हो
तथा लज्जित हो उठे और मन में कहने लगे, अहो, यह तो परम कल्याणकारी वे शिव जी ही है, जिन्हें मैंने अपना स्वामी स्वीकार किया है। ये तो स्वयं त्रिलोकी के साक्षात ईश्वर है। यह मैंने आज क्या कर डाला। निश्चय ही भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है, जो बड़े बड़े मायाविदों को मोह लेती है। उन्होंने अपना रूप छिपाकर मेरे साथ इस प्रकार का छल क्यों किया। निश्चय ही मैं उनके द्वारा छला गया हूँ। इस प्रकार अपने मन में विचार कर अर्जुन ने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर और खिन्न मन से भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और उनसे कहा। अर्जुन बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे सर्वेश, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। हे प्रभु, इस समय आपने यह क्या किया, जो अपना रूप छिपाकर मुझसे छल किया। हे प्रभु, आप जैसे स्वामी से युद्ध करते हुए मुझे लज्जा नहीं आई। मुझको धिक्कार है, धिक्कार है। नंदीश्वर जी बोले, हे सन्नत कुमार, इस प्रकार पांडु पुत्र अर्जुन पश्चाताप करने लगे और तत्काल महाप्रभु शिव जी के चरणों में शीघ्र गिर पड़े। तदंतर भक्त वत्सल महेश्वर प्रसन्न होकर अर्जुन को अनेक प्रकार से आश्वासन दिया और उनसे कहा। शिव जी बोले, हे पार्थ, तुम खेद मत करो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैंने यह सारी लीला तुम्हारी परीक्षा के लिए की थी। तुम शोक का परित्याग कर दो। नंदीश्वर जी बोले, इस प्रकार कहकर प्रभु सदाशिव ने स्वयं अपने हाथ से अर्जुन को उठाया और इस प्रकार सदाशिव ने स्वयं अपने हाथों से अर्जुन को उठाया और स्वामी शिव जी के जैसे गुणों वाले गणों द्वारा उन अर्जुन की लज्जा दूर कराई। उसके अनंतर भक्त वत्सल भगवान शिव वीरों में माननीय पांडु पुत्र अर्जुन को प्रीति से पूर्णतः हर्षित करते हुए कहने लगे। शिव जी बोले, हे पांडव श्रेष्ठ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। मैंने तुम्हारे द्वारा आज किए गए प्रहारों एवं संतारणों को अपनी पूजा मान ली है। आज यह सब मैंने अपनी इच्छा से किया है, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए इस समय कुछ भी अदेय नहीं है। तुम जो चाहते हो उसे मांग लो। मैंने शत्रुओं में तुम्हारा यश तथा राज्य प्रतिष्ठित करने के लिए ही यह कल्याणकर कृत्य किया है। तुम इस घटना के लिए दुख न मानो और अपनी सारी विकलता का त्याग करो। नंदीश्वर जी बोले, प्रभु शंकर जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर अर्जुन सावधान होकर भक्ति पूर्वक शिव जी से कहने लगे। अर्जुन बोले, हे प्रभु, आप भक्त प्रिय हैं। आपकी इच्छा का वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। हे सदाशिव, आप कृपालु है, हर प्रकार से भक्तों पे दया करते हैं। नंदीश्वर जी बोले, इस प्रकार का करवे पांडु पुत्र अर्जुन
महाप्रभु सदाशिव की वेद समस्त तथा सद्भक्ति युक्त स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे देवाधिदेव, आपको नमस्कार है। कैलाशवासी, आपको नमस्कार है। सदाशिव, आपको नमस्कार है। पांच मुख वाले, आपको नमस्कार है। जटाजूटधारी, आपको नमस्कार है। त्रिनेत्र, आपको नमस्कार है। प्रसन्न स्वरूप वाले, आपको नमस्कार है। सहस्त्र मुख वाले, आपको नमस्कार है। सहस्त्र मुख वाले, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। सजो जात रूप, आपको लिए नमस्कार है। हे वृषध्वज, आपको नमस्कार है। वाम भाग में पार्वती को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। 10 भुजा वाले, आपको नमस्कार है। हे परमात्मन, आपको नमस्कार है। हाथ में डमरू तथा कपाल लेने वाले, आपको नमस्कार है। मुंडमाला धारी, आपको नमस्कार है। शुद्ध स्फटिक तथा शुद्ध कपूर के समान उज्जवल गौर वर्ण वाले, आपको नमस्कार है। पिनाक नामक धनुष एवं श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। व्याघ्र चर्म का उत्तरीय तथा गज चर्म का वस्त्र धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। सर्प से आवेष्टित अंगों वाले तथा सिर पर गंगा धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। सुंदर पैर वाले, आपको नमस्कार है। अरुणाभ चरणों वाले, आपको नमस्कार है। नंदी आदि प्रमुख गणों से सेवित, आपको नमस्कार है। गणेश रूप, आपको नमस्कार है। कार्तिकेय के अनुगामी, आपको नमस्कार है। भक्तों को भक्ति देने वाला तथा मुमुक्षुओं को मुक्ति देने वाला, आपको नमस्कार है। गुण रहित, आपको नमस्कार है। सगुण रूपधारी, आपको नमस्कार है। अरूप स्वरूप सकल एवं अकल, आपको नमस्कार है। किरात रूप धारण, मुझ पर अनुग्रह करने वाले, वीरों में प्रीति पूर्वक युद्ध करने वाले एवं नट की भांति अनेक प्रकार की लीला दिखाने वाले, आपको नमस्कार है। इस त्रिलोकी में जो भी रूप दिखाई देता है, वह आपका ही तेज कहा गया है। आपको ज्ञान स्वरूप है और शरीर भेद में रमन करते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार संसार में पृथ्वी के रजकण, आकाश के तारे तथा वृष्टि के बूंदे असंख्य है, उसी प्रकार आपके गुण भी असंख्य हैं। हे नाथ, आपके गुणों की गणना करने में जो वेद भी असमर्थ है, मैं तो मंद बुद्धि ही हूँ। आपके गुणों का वर्णन कैसे करूं? हे महेश्वर, हे महेश्वर, आप जो हैं सो हैं, आपको नमस्कार है। हे महेशान, आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, अतः मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। नंदीश्वर जी बोले, अर्जुन के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर परम प्रसन्न हुए। भगवान सदाशिव ने हंसकर अर्जुन से फिर कहा। शिव जी बोले, हे पुत्र, बारंबार कहने से क्या प्रयोजन, मेरी बात सुनो। तुम शीघ्र ही मुझसे वर मांगो,
मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा। नंदीश्वर जी बोले। शिव जी का यह वचन सुनकर अर्जुन ने सदा शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सिर झुका करके प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से कहा। अर्जुन बोले, हे प्रभु, आप तो सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप में स्थित हैं, अतः आपसे क्या कहूं, आप सब कुछ जानते हैं। फिर भी आपसे जो प्रार्थना करता हूं उसे सुनिए। आपके दर्शन से शत्रुओं से उत्पन्न होने वाला जो मेरा संकट था वह दूर हो गया। अब मैं तो जिस प्रकार इस लोक में सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करूं वैसा उपाय कीजिए। नंदीश्वर जी बोले। ऐसा कहकर विनम्र हो हाथ जोड़कर अर्जुन नमस्कार करके भक्त वत्सल भगवान शिव के सन्निकट स्थित हो गए। स्वामी शिव जी भी पांडु पुत्र अर्जुन को इस प्रकार अपना परम भक्त जानकर बहुत संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सभी के लिए सर्वदा दुर्जय अपना पाशुपत अस्त्र अर्जुन को प्रदान किया और यह वचन कहा। शिव जी बोले, मैंने अपना यह महान पाशुपत अस्त्र तुम्हें प्रदान किया। हे अर्जुन, तुम इससे दुर्जय हो जाओगे। तुम इस अस्त्र की सहायता से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। मैं स्वयं श्री कृष्ण से कहूंगा कि वे तुम्हारी सहायता करें। वो मेरे भक्त तथा मेरी आत्मा है और कार्य करने में सर्वथा समर्थ है। हे भारत, तुम मेरे प्रभाव से निष्कंटक राज्य करो और अपने भ्राता युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार का धर्माचरण कराते रहो। नंदीश्वर जी बोले। ऐसा कहकर उन शिव ने अर्जुन के सिर पर अपना हाथ रखा और उनसे पूजित होकर वे तत्काल अंतर ध्यान हो गए और प्रसन्न मन वाले अर्जुन भी प्रभु से श्रेष्ठ पाशुपात अस्त्र प्राप्त कर भक्ति पूर्वक गुरुवर शिव जी का स्मरण करते हुए अपने आश्रम को चले गए। जिस प्रकार शरीर में पुनः प्राण आ जाता है, उसी प्रकार अर्जुन को आया देख युधिष्ठिर आदि सभी भाई प्रसन्न हो गए और पतिव्रता द्रौपदी को भी अर्जुन के दर्शन से सुख की प्राप्ति हुई। सभी पांडव परमात्मा शिव जी को प्रसन्न जानकर आनंदित हो गए तथा अर्जुन से सारा समाचार सुनकर भी उस वृत्तांत श्रवण से तृप्त नहीं हुए। उस समय उन महात्मा पांडव के आश्रम में उनका मंगल प्रदर्शित करने के लिए चंदन युक्त फूलों की वर्षा होने लगी। उन लोगों ने भगवान शंकर को धन्य धन्य कहते हुए आनंद के साथ नमस्कार किया और अपने वनवास की अवधि को समाप्त जानकर यह समझ लिया कि अब अवश्य हम लोग की विजयी होगी। इसी समय अर्जुन को आश्रम पर आया हुआ जानकर श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आए और सारा वृत्तांत जानकर हर्षित हुए और कहने लगे, इसलिए तो मैंने कहा था कि शंकर सभी दुखों को नष्ट करने वाले हैं। मैं उनकी सेवा नित्य करता हूँ, आप लोग भी नित्य उनकी सेवा करें। हे सन्नत कुमार, इस प्रकार मैंने किरातेश्वर नामक शिव अवतार का वर्णन आपसे किया। उसको सुनकर अथवा सुनाकर भी मनुष्य अपने
समस्त मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा 41वां अध्याय समाप्त। कथा सुनकर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर असीम भक्ति प्राप्त करें। जय भोलेनाथ की। जय भोले।